हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका रीमा बडोनी ब्लॉग में। और दोस्तों, कमेंट भी आया मुझे कि बहुत दिन से आप डिशेस दिखा रहे हो और आप सामने खुद नहीं आ रहे हो, क्या बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं मतलब मेरा जो फेवरेट काम है वो है, मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ चलो जो बना रही हूँ वही दिखा देती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है बहुत लेट हो रही है, शाम को 6:30 बजे से हो रही है। तो आज हमारे घर में मेहमान भी आए थे, तो बस आज थोड़ा सा मैं वैसे ही बिजी रह गई पूरे दिन। तो खाना तो बनाया था, दिन में राजमा चावल भी बनाए थे। और अभी बनाऊंगी, मैंने भिंडी धो के रखी हुई है। तो आज मैं भिंडी बनाऊंगी क्योंकि अभी आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं ना। तो कुछ खा मतलब बिना लहसुन प्याज और खाणो मरण होता, तब मतलब बन तो अच्छा ही रहा है। खैर ऐसा बेकार भी नहीं बन रहा, अच्छा बन रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं कोई डिश नहीं दिखाऊंगी, आज मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपनी यूट्यूब फैमिली से रूबरू होती हूँ और बातचीत करती हूँ। तो आप लोग भी सब अच्छे होंगे और सबका शाम का टाइम है। कोई अभी मैंने थोड़ा सा वॉक भी करी, कई लोग वॉक पे गए होंगे, कोई कुछ अपने डेली के काम कर रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो आज बात कर लेते हैं आप लोगों से। सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग कहाँ गायब हो गए, बात नहीं कर रहे हो, बस खाने पीने की चीज़ें दिखा रहे हो। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरे पौधे, मैं इधर बालकनी का यहाँ से तो खैर व्यू बहुत अच्छा रहता है शाम को, मतलब मन लग जाता है यहाँ पे ना। अच्छा देखो, एकदम आसमान में बादल भी दिख रहे हैं, एकदम मस्त मस्त। और जो मेहमान आए थे ना हमारे घर में, तो होता है कई लोग कैमरा नहीं पसंद करते कि भाई हमें दिखाया जाए, तो मैंने बोला भी नहीं। फिर मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, चाय पानी में लग गई, तो बस ऐसे ही। और वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो अभी वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी आएंगे भाभी लोग। और उनके घर में भी मतलब उनसे मेरा भी अच्छा कनेक्ट रहता है। जब भी आते हैं तो मेरे से मिलते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस आज का यही रहा मेरा दिन भर की, थोड़ा सा बिजी रहा आज का शेड्यूल ना। तो ये देखो सामने हमारा, ये देखिए आपको दिखाती हूँ इधर से, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। ये देखिए आराम आराम से दिखाती हूँ, बहुत हाइट पे है घर हमारा। तो और कल मैंने माली भैया को बुलाया, 1 महीना हो गया मेरे पौधों को, देखिए आपने। तो थोड़े से ये पत्ता ना आजकल घाम तेज हो तो जल गया ये वाला मेरा पत्ता। तो मनी प्लांट मेरा अच्छा हो रखा है। और ये देखिए तुलसी माँ, तुलसा जी मेरी। और कभी भी ना संडे को तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो खैर सबको ही पता होगा। तो हम मतलब सुबह ही, मैं आज सुबह ही तोड़ के रख लेती हूँ कि कल के जैसे कान्हा जी को नहलाना होता है या कुछ भी। तो बाहर आई, बाहर का नज़ारा देखिए बहुत अच्छा रहता है। मैं खड़े होकर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए शाम का नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे, बड़ा मन लग जाता है यहाँ पे। देखिए और ऐसा लगता है एकदम पास में। और ये मेरे गमले, कल माली भैया को भी बुलाया हुआ है एक खाद वाद देने के लिए इनके लिए। तो दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हैं ना, अगर आप लोग नहीं होते ना तो हम भी नहीं होते। अगर 100 लोग मुझे देखते हैं ना मेरी वीडियो, तो 100, इसका बहुत बड़ी बात है कि 100 लोग मुझे जानते हैं, 100 लोग मुझे यूट्यूब पे पसंद करते हैं। फेसबुक पे तो खैर बहुत प्यार मिला है मुझे, लेकिन यूट्यूब पे जो अब देखिए हर जगह, कई जगह कम होता है, कई जगह ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद हम यूट्यूब पे नहीं होते, फेसबुक पे नहीं होते, इतना प्यार आप नहीं देते। मैं तो कई बार वीडियो, कई बार डेप्थ में बन जाती, कई बार ऐसे में बन जाती है, तो मैं वही पोस्ट कर देती हूँ। मुझे क्योंकि घर भी देखना है, एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ करना होता है ना। लेकिन आप लोग सच में इतना, सब लोग, अब पता लग जाता है कि कौन हमारी वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कोई कौन ऐसी आगे स्क्रॉल कर दे रहा है, लेकिन पता लग जाता है। तो जो जो मेरे को सपोर्ट करते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपसे ना एक बात शेयर करती हूँ, मतलब बहुत, अब हमें वो बात समझ में आती है कि क्यों हमारे मम्मी ने हमें ऐसा बोला था। तो क्या हुआ था ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी अर्ली एज में शादी हुई। तो और जब मेरी विदाई हो रही थी तो मैं, मतलब हर लड़की रोती है, मैं कौन सा अनोखा रो रही थी, तो हर लड़की रोती है। तो मेरी मम्मी, मतलब मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, तो मैं अपने बहन भाइयों के बीच में रहने वाली लड़की थी। तो होता है ना कि जो बहन भाइयों के बीच में रहने वाली लड़की हो तो दुख होता है कि यार, वैसे अपने घर छोड़ने का तो सबको ही दुख होता है, पर एक हमारा घर का ना माहौल ही अलग था। मतलब बहन भाइयों के बीच में रहना, हर चीज़ एक, मतलब मैं अपनी मम्मी की ना फ्रेंड थी, जैसे एक सहेली होती है ना, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी ज़्यादा, मैं अपनी मम्मी की ही सहेली थी। अगर मेरी मम्मी को कुछ दुख तकलीफ़ होता था तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी हर टाइम।
तो ऐसे हुआ, चलो फिर भाई शादी की उम्र हुई, मतलब तो मेरी मम्मी हमने शादी कर दी गई। तो जब शादी हो रही थी मेरी हुई, चलो, और जब मेरी विदाई का समय आया ना, मतलब कभी मैं इस चीज़ को विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। तो मेरी शादी हुई, तो मेरी मम्मी ने जब विदाई होने लग गई तो सब, मैं रो भी रही थी, सभी रो रहे थे। तो मेरी मम्मी ने कहा, सुन बेटा, मतलब मुझे आज ना वो बात अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, और मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। तो मैं बता रही थी ना, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा सुन, रोना तो बाद में, तो किसी की ना सौर मत करना। सौर मतलब कि किसी को देखा देखी मत करना, कि कोई उल्टे हाथ से मुंह धो रहा तो ऐसे सौर मत करना कि तू भी उल्टे हाथ से मुंह धोए। और अपने घर में जो तेरे छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी ना, उनको खुद झेलना, हमें मत बताना अपने घर की कोई भी बात। और हाँ, कोई बड़ी विपदा आ जाए तो हमें बताना, लेकिन हमारे तक कानों तक कोई बात नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करके मत आना, ठीक है। और मतलब हाँ, लड़ाई झगड़ा करके मत आना। और मतलब, और मुझे उस टाइम बुरा भी लगा कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही होगी कि बेटा, और यहाँ लड़ाई झगड़ा करके मत आना, और अपने घर की बात हमें मत बताना। मतलब छोटी मोटी बातें कि आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज इन्होंने मुझे ये बोला कल, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली थी। तो मैंने उस टाइम मुझे बुरा भी लगा कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रही होगी। लेकिन हुआ, मतलब होता है ना, जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो दो चीज़ें हमारी तरफ से होती हैं, दो चीज़ें उधर से हमें समझ नहीं आती हैं। लेकिन हमने कभी अपने घर में नहीं बोला, और आज दिन तक हमारे मम्मी पापा तो खैर अब मतलब है ना, मेरी माँ तो नहीं है, तो मतलब हमने कभी अपनी मम्मी का सर नहीं झुकने दिया, ना हमने कभी अपने घर की कोई बात वहाँ तक जाने दी। तो आज चाहे ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो, तो मतलब उन्हें ससुराल पक्ष को भी गर्व है कि हम ऐसी घर की बड़ी बेटी लाए कि जिन मतलब हमें गर्व है ऐसी बहू पे। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे जेठ जी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे ससुर जी, कभी उन्होंने मुझे बेटी नहीं बोला, हमेशा बेटा। मेरे जेठ जी हमेशा बोलते बेटा। मतलब एक ससुराल पक्ष अगर हमें बेटा, मतलब एक बेटी से बढ़कर बेटा मान रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी दीदी लोग हैं तो हमेशा बोलते हैं, मतलब कि मेरे कि ये तो हमारी मतलब क्या है, बच्चों के जैसी है। तो मतलब बहुत खुशी होती है मुझे। और आज मुझे वो चीज़ों का वो होता है कि हाँ, सही हुआ, हमने अपनी मम्मी की बात को गांठ बांध के रखा, कि मतलब जो जो मम्मी ने बोला था कि मतलब यहाँ लड़के मत आना, और अपने घर की कोई बात हमें मत बोलना, कि अब हाँ कोई बड़ी बात होगी तो हम खड़े हैं। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि इन्होंने मुझे पराया कर दिया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आज मुझे सच में अपनी माँ की दी हुई शिक्षा पे बहुत गर्व होता है कि हमारी माँ ने हमें अच्छी शिक्षा दी, और हमें हमेशा ये समझाया कि नहीं बेटा, अपने घर को घर समझो, तो आज हमारी भी इज्जत है समाज में। तो मतलब मैं किसी को मैसेज नहीं दे रही, लेकिन मेरी एक मन की बात है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करी। तो हमें अपने बच्चों को यही संस्कार देने चाहिए कि हाँ, तो शायद हमारी गृहस्थियाँ इसीलिए बची हुई हैं, बनी हुई हैं, हम आज खुश हैं अपने घरों में, इज़्ज़त है माँ बाप की, है ना। तो दोस्तों, यही थी मेरी मम्मी की शिक्षा। तो चलिए, अभी मैं भी अब खाना वाना बनाऊंगी। आज थोड़ा आपसे रूबरू हुई मैं। आज अब थोड़ा पूजा वूजा करते हैं, धूप बत्ती का टाइम हो गया है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरे चैनल को आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए सच में धन्यवाद। अब हाथ भी कैसे जोड़ूं, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट कुछ अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी मैं आपको। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय।